जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने भारत के 28 राज्यों के विषय में चर्चा किया था, वो भी मानचित्र के माध्यम से। कौन सा राज्य कहाँ पर है, वो भी एकदम बेसिक ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, कल वाली वीडियो जो देखना चाहता है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाकर वो आसानी से देख सकता है। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है दोस्तों, भारत में जो 22 भाषाएं बोली जाती है उनको देखेंगे, वो भी हम लोग मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। तो 22 भाषाएं कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है उसे हम लोग देखेंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो पहुँचे, तो दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तथा साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी दबाकर ऑल कर देना। तो चलो दोस्तों, हम लोग क्लास पर चलते हैं समय न गवाते हुए। तो हम लोग देखते हैं भारत में कितनी भाषाएँ बोली जाती है, 22। तो दोस्तों, जो हमारे संविधान के अनुसूचियाँ हैं, यानी संविधान में कुछ 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। तो जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें जो है दोस्तों 14 मानक भाषाओं का उल्लेख किया गया था। हमारे जो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं मानक। तो दोस्तों उसके बाद संशोधन करके कुल दोस्तों 14 इधर हो गया, 8 भाषाएं और जोड़ा गया। तो दोस्तों 8 भाषाएं और जोड़ा गया, तो कुल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। तो हम लोग उन्हीं 22 भाषाओं पर अध्ययन करेंगे, वो भी एकदम विमर्श से। तो चलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला राज्य हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। कश्मीर में कश्मीरी तो पहला हो गया, कश्मीरी। आप लोग दोस्तों एक कापी कलम लेकर बैठना, मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग कश्मीर लिखना, फिर यहाँ पर लिखना कश्मीरी भाषा जो बोली, यहाँ पर भाषा लिख लेना आप लोग, उसके नीचे भाषा लिखना, यहाँ पर राज्य लिखना, राज्य के बगल में भाषा। तो ऐसे आप लोग को लिखना है। तो सबसे पहला हो गया कश्मीर में कश्मीरी। उसके बाद दूसरा आ गया जो दोस्तों पंजाब में पंजाबी। दूसरा पंजाब में भाई पंजाबी बोला जाएगा, पंजाब में पंजाबी तो बोला जाएगा, तो पंजाब में पंजाबी आप लोग दूसरा लिख लेना, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। और इधर का जो एरिया है दोस्तों, इधर हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी इम्पॉर्टेंट भाषा, हिंदी बोली जाती है। तो 3 भाषा हो गया, पहला कश्मीरी, पंजाबी और हिंदी। फिर इधर जो है दोस्तों बिहार एक प्रमुख भाषा है, तो इसे नहीं लिया जाता। तो दोस्तों अब इसके बाद आता है बंगाल। तो बंगाल में भैया बंगाली भाषा बोला जाएगा, बंगाल में बंगाली भाषा बोला जाएगा। अब हमारी यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, भैया ममता बनर्जी, वो किस भाषा में बोलती हैं? बंगाली भाषा में बोलती है। इकड़े पे कैसे बोलती हैं पता नहीं चलता मुझको, क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूँ। तो दोस्तों ये जो है बंगाली भाषा बोलती हैं। तो यहाँ बंगाली, 4 बंगाली, चौथा बंगाली। अब उसके बाद जो 5वां आता है, यहाँ पर है असम। तो असम में भाई असमी बोला जाएगा, असम में असमी। तो 5 हो गया असमी, असम में असमी। अब उसके बाद जो आता है उड़ीसा में भाई उड़िया। तो उड़ीसा में उड़िया। अब उसके बाद जो आता है गुजरात में गुजराती बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है। तो 7 गुजराती, 7वां जो भाषा है गुजराती, गुजरात में गुजराती। अब उसके महाराष्ट्र में मराठी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भाई उद्धव ठाकरे, वो किस भाषा में बोलते हैं? मराठी भाषा में अधिकतम बोलते हैं। तो वो कहाँ? महाराष्ट्र के हैं। तो 8वां हो गया मराठी, महाराष्ट्र में मराठी। उसके बाद कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है। तो 9वां हो गया कन्नड़। कर्नाटक में कौन भाषा बोला जाता है? कन्नड़ भाषा। अब केरल में जो है दोस्तों मलयालम बोला जाता है, केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है। आप लोग एक बार साथ में बोलो दोस्तों, केरल में मलयालम भाषा बोला जाए। कौन भाषा? मलयालम। एक बार आप लोग रिपीट करो दोस्तों। कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी। इधर जो साइड है दोस्तों, इधर उत्तर प्रदेश साइड में हिंदी भाषा बोली जाती है। फिर बंगाल में बंगाली, असम में असमी भाषा, फिर उड़ीसा में उड़िया भाषा, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, उसके बाद केरल में मलयालम, उसके बाद तेलंगाना में तेलुगु। तेलंगाना में कौन भाषा? तेलुगु। तेलंगाना में तेलुगु आ गया अपना 10वां तेलुगु। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद ये 10। केरल में मलयालम। उसके बाद तेलुगु में तेलंगाना में तेलुगु।
तेलुगु यानी कि तेलंगाना में भाषा बोला जाता है। तो तेलंगाना में तेलुगु, तेलंगाना में तेलुगु, तेलंगाना में तेलुगु हो गया। और उसके बाद तमिलनाडु में तमिलनाडु, तमिली बोला जाता है। तमिलनाडु, तमिली भाषा बोला जाता है भाई। तमिलनाडु में तमिली भाषा बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिली भाषा बोला जाता है। अब उसके बाद जो आता है दोस्तों, अब जो संशोधन के तहत कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी और उसको देखेंगे। और तो और 2 भाषा और है दोस्तों इसी में, एक तो ये 12 हो गया। उसके बाद जो है 13वां जो है दोस्तों संस्कृत। संस्कृत बहुत ही पुराने समय से बोली जाने वाली है संस्कृत। तो ऋषि मुनि जो होते थे दोस्तों वो संस्कृत भाषा में ज़्यादा बोलते थे। तो हो गया संस्कृत। संस्कृत के बाद जो है दोस्तों संस्कृत में भाई उर्दू बोला जाता है, जो अधिकतम मुस्लिम लोग बोलते हैं, मुस्लिम लोग बोलते ही हैं। तो संस्कृत उर्दू, संस्कृत तो हो गया ना, तो उर्दू भाई हो गया, उर्दू अपना हो गया। तो 14 मानक भाषाएं हो गई, 14 मानक भाषाएं अपना हो गया। अब किस संशोधन के तहत कौन सा भाषा जोड़ा गया, अब हम लोग उसे देखेंगे। तो अब जो एक संशोधन, पहला संशोधन था दोस्तों 1967 में दोस्तों 71वें संविधान संशोधन द्वारा भैया लोग सिंधी भाषा जोड़ा गया है। कौन भाषा जोड़ा गया? सिंधी भाषा जोड़ा गया है। 1967 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा भैया इधर बोली जाती है, सिंधी इधर के एरिया में बोली जाता है, राजस्थानों में तो इधर एरिया में सिंधी भाषा बोली जाती है। तो सिंधी हो गया। तो सिंधी 15वां सिंधी हो गया। और उसके बाद जो दूसरा संशोधन हुआ दोस्तों, कैसा संशोधन? दूसरा संशोधन। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो दिख रहा है कि नहीं? सही से वीडियो दिख रहा है, बहुत सही। तो दोस्तों अब जो दूसरा जो संविधान संशोधन था हम लोग का, दूसरा संविधान संशोधन जो था दोस्तों, इसमें जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी हम लोग की। कितने भाषाएं जोड़ी गई थी? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो भी 1992 में भाई जोड़ा गया था। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन कौन भाषाएं थी? पहला हो गया भैया लोग कोंकणी, मणिपुर में मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी 17 हो गया मणिपुरी। और जो तीसरा था यानी कि 18वां मणिपुरी का भाई 18वां जो था हम लोग का नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जो है 1992 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। और ये दोस्तों 1967 में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 71वें संविधान संशोधन जो है दोस्तों यहाँ पर ये गलती लिख दिया हूँ, दोस्तों गलत लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर जो होगा 21वें संविधान संशोधन होगा, ये उल्टा मैं लिख दिया था, इसका लिख दिया था। तो ये जो है दोस्तों 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और 1992 में जो है दोस्तों 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषा जोड़ी गई थी। अब दोस्तों तीसरा संशोधन जो है दोस्तों 2003 में दोस्तों जो जोड़ा गया था, इसमें जो भाषा सेंथाली, मेंथाली, बोडो, डोगरू। सेंथाली पहला हो गया, सेंथाली, मेंथाली, बोडो, डोगरो। लो भैया समाप्त। 22 भाषा पूरी क्लियर। बताओ आप लोग को समझ में आएगा नहीं? कमेंट में बताओ दोस्तों। समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग को फिर से बताऊंगा, एक बार फिर से बताऊंगा, दूसरी वीडियो में बताऊंगा, फिर मेहनत करूंगा, इससे अच्छा बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप लोग बताओ 22 भाषा समझ में आएगी नहीं आप लोग को? ये भाषा जो यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंथाली, मेंथाली, बोडो, डोगरो। ये चार भाषाएं कब जोड़ी गई?
2003 में भाई जोड़ा गया 2003 में। और ये जो 1992 71 संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, यहाँ पर लिख लो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब झमेला दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया नेपाली जो है नेपालवम बोला जाता है, तो ये भरतवम कैसे आ गया? तो भैया ये भारत में भी बोली जाती है। यहाँ पर जो नेपाल है, इधर नेपाल है, तो यहाँ पर सिक्किम है, जो यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों, नेपाल से सटे हुए, वहाँ पर भी वो दोस्तों नेपाली भाषा बोली जाती है। अच्छा आप लोग ही बताओ, आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, कमेंट में बताना, नेपाल में भारत की कितनी % जनसंख्या रहती है दोस्तों? आप लोग बताओ, आप लोग कमेंट में बताओ दोस्तों, कितनी जनसंख्या रहती है नेपाल में? भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत के लोग कितने रहते हैं, कितने %? तो दोस्तों जो नेपाल है, भारत में भी सिक्किम में अधिकतम बोला जाता है। अब मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में नेपाली भाषा ही बोली जाती है। तो दोस्तों आप लोग बताओ, 22 भाषा क्लियर हुआ कि नहीं, दिमाग में सेट हुआ कि नहीं? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर दोस्तों में ज़रूर करना। तो दोस्तों एक बार आप सभी लोग को रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे थोड़ा बहुत ये वाला और ये वाला। तो एक बार रिपीट करता हूँ शुरू से। तो सबसे पहला भैया लोग जो था, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, इधर जो साइड है उत्तर प्रदेश में हिंदी, और इधर जो बंगाल में बंगाली, असम में असमी, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तेलंगाना में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल। अब उसके बाद जो आता है भाषाएं, अब इधर आ जाएं। 1967 के द्वारा 61 संविधान संशोधन के द्वारा जो है दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई, जो इस साइड बोली जाती है, सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब उसके बाद दूसरा जो है दोस्तों 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों कोंकणी, बोलो आप लोग, कोंकणी मणिपुरी नेपाली जोड़ी गई। अब फिर दोस्तों 2003 में जो है दोस्तों 2003 में सेंथाली, मेंथाली, बोडो, डोगरो। एक बार ऐसे रिपीट, तेज थोड़ा धीरे से पहले बोलो, फिर उसके बाद तेज, पहले बोलो सेंथाली, मेंथाली, बोडो, डोगरो। अब स्पीड, सेंथाली, मेंथाली, बोडो, डोगरो, सेंथाली, मेंथाली, बोडो, डोगरो, सेंथाली, मेंथाली, बोडो, डोगरो। तो एक बार और रिपीट, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु तमिल हो गया। और इधर जो हो गया दोस्तों सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और इधर जो भैया 2 भाषाएं आप लोग को छोड़ दिया, 2 भाषाएं उर्दू और संस्कृत जोड़ लेना दोस्तों, उर्दू और संस्कृत, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, फिर उसके बाद सेंथाली, मेंथाली, बोडो, डोगरो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, सारी कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, कल मिलेंगे फिर से मानचित्र के साथ किसी और चीज़ में। तो चलो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, कल मिलेंगे फिर से बेहतरीन क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।